इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चीन का बेकाबू हुआ रॉकेट क्या दुनिया में तबाही मचाएगा? 1979 में अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काई लैब के धरती पर गिरने की चिंता ने जिस तरह से पूरी दुनिया का और खास तौर पर भारतीयों का डर व दहशत के साथ अपनी तरफ ध्यान खींचा था, ठीक उसी तरह 3 दिनों से चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B भी दुनिया को चिंता में डाले हुए है। हालांकि स्काई लैब का नासा ने आखिरी समय में सटीक अनुमान लगा लिया था और उसी अनुमान के मुताबिक स्काई लैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा था। इसके कुछ टुकड़े जरूर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बे एस्पेरेंस पर गिरे थे, जिनसे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी इसके लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया से माफ़ी मांगी थी और ऑस्ट्रेलियाई कस्बे एस्पेरेंस की सिविक बॉडी ने अमेरिका पर $400 का जुर्माना लगाया था। ये अलग बात है कि अमेरिका ने वह जुर्माना आज तक नहीं चुकाया। बहरहाल लौटते हैं चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B की तरफ, जिसे 29 अप्रैल 2021 को चीन के हाइनान द्वीप स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। यह चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तियानहे मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था। इस मॉड्यूल में अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने वाले यात्रियों के रहने वाले क्वार्टर बने हैं, लेकिन अचानक आई किसी तकनीकी खामी की वजह से यह चीनी रॉकेट मलबे में तब्दील हो गया और अब बड़ी तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इस पर फिलहाल न तो चीन का और न ही दुनिया की किसी भी दूसरी एजेंसी या वैज्ञानिकों का कोई नियंत्रण है। इसलिए अगले 24 से 48 घंटे में यह पृथ्वी पर कभी भी और कहीं भी गिर सकता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक यह अनुमान नहीं लगा पा रहे कि यह कहाँ गिरेगा। इसका वजन 18 टन है, यानी करीब 16,330 किलोग्राम। पिछले कई दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाली ये सबसे भारी वस्तु होगी। यही कारण है कि इस पर चीन ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी नज़र बनी हुई है। हालांकि अमेरिका के मुताबिक उसकी इस रॉकेट पर नज़र तो जरूर है, लेकिन फिलहाल इसे नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है, हम आशा करते हैं कि ये उस जगह गिरेगा जहां किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी समुद्र में या किसी निर्जन जगह पर। अंतरिक्ष के कचरे पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस रॉकेट के रविवार तक पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना है। हालांकि ऐसे मामलों में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। 29 अप्रैल को प्रक्षेपण के बाद से लॉन्ग मार्च 5B लगातार नीचे गिर रहा है। रॉकेट का मलबा कितनी तेजी से नीचे गिरता है, यह ऊंचाई पर हवा के घनत्व और खिंचाव पर निर्भर करता है, लेकिन इस सब की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। हालांकि उसके भी कुछ हिस्से के बचने की संभावना होती है, वही पृथ्वी तक पहुंचते हैं,
लेकिन आमतौर पर ये टुकड़े बहुत छोटे होते हैं। रॉकेट के मलबे से किसी को नुकसान पहुंचने की आशंका बहुत कम होती है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, साथ ही जमीन का बड़ा हिस्सा निर्जन भी है, इसलिए आमतौर पर यह समुद्र या निर्जन जगह में ही गिरता है। शायद इसी आधार पर चीनी मीडिया ने अपने रॉकेट के मलबे से नुकसान पहुंचने की बात को पश्चिमी मीडिया का अतिरेक बता रही है। उसके मुताबिक रिपोर्टों को बढ़ा चढ़ाकर किए गए प्रचार के माफिक बताया गया है। साथ ही चीनी मीडिया ने यह संभावना भी जताई है कि बाकी मलबों की तरह यह भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ही कहीं गिरेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वायुमंडल विशेषज्ञ सांग जोनपिंग के हवाले से लिखा है कि चीन का स्पेस मॉनिटरिंग नेटवर्क इस पर कड़ी निगरानी रखे है और नुकसान न हो इसे लेकर जरूरी उपाय करेगा। लेकिन अमेरिका में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनथन मैकडॉवेल का कहना है, इसमें चीन की छवि पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया इसे वाकई एक लापरवाही की तरह देख रही है। मालूम हो कि इस रॉकेट का दोबारा प्रक्षेपण किया गया है। पिछले साल आइवरी तट पर पाइप के आकार में मिला अंतरिक्ष मलबा इसी के पिछले रॉकेट का था। पश्चिमी देशों की सरकारों और वैज्ञानिकों के एक तबके का मानना है कि 1979 के स्काई लैब के बाद से पहली बार इतनी बड़ी वस्तु को अनियंत्रित तरीके से जानबूझकर पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए छोड़ दिया गया है। वैसे सच यह भी है कि स्काई लैब के धरती पर गिरने के इतने साल बीत जाने के बाद भी अंतरिक्ष विज्ञान ने खासी तरक्की की है, लेकिन अभी वह इस काबिल नहीं हो पाया है कि संपर्क टूटने के बाद किसी उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन के धरती पर गिरने का सही समय और स्थान बता सके। वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए जॉनथन मैकडॉवेल कहते हैं, आप इन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले भी आप नहीं बता सकते कि ये कब गिरेंगी और कहाँ गिरेंगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।